जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। देखिएगा, आज है दोस्तों आपका 8 अगस्त 2022 और हम लोग कल का जो है करेंट अफेयर को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिएगा, SSLV-D1 EOS-02 सैटेलाइट जिसका प्रक्षेपण हाल ही में श्रीहरिकोटा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सैटेलाइट में लगे चिप की प्रोग्रामिंग छत्तीसगढ़ के किस जिले के छात्राओं ने किया है? ऑप्शन को देखिएगा दोस्तों, A, B, C या D। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है, महासमुंद। देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा तैयार किया गया SSLV-D1 EOS-02 सैटेलाइट जिसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और याद रखना है दोस्तों कि उस सैटेलाइट में लगे चिप की जो है प्रोग्रामिंग महासमुंद जिले के आसीवाई गोलछा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने किया है। याद रखिए दोस्तों कि बच्चों के अंदर विज्ञान के क्षेत्र में रुचि बढ़ाने के लिए अटल लैब की स्थापना की गई है, जिसमें बच्चे इस तरह का प्रयोग कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में करते हैं। इसी कड़ी में चेन्नई की स्पेस किड्स इंडिया संस्था के वेबिनार में ये बच्चे जो है ऑनलाइन शामिल हुए थे। उसके बाद दोस्तों स्पेस किड्स इंडिया ने इन्हें एक चिप भेजा और अपने मार्गदर्शन में ऑनलाइन इन बच्चों से उस चिप में दोस्तों तापमान, दाब आदि की जो है प्रोग्रामिंग कराई है। छत्तीसगढ़ में ये काम दोस्तों महासमुंद जिले के, वही याद रखना है दोस्तों, महासमुंद जिले के ये होनहार छात्र ने किया है, जिसे आज़ादी सेट नाम दिया गया है। ठीक है, ये सब आपको रखना है याद। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए हाल ही में नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ की किस योजना की सराहना की गई है? ऑप्शन को देखिएगा दोस्तों, A, B, C या D। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है, गोधन न्याय योजना। तो याद रखना है दोस्तों, गोधन न्याय योजना। ठीक है, तो देखिए हाल ही में मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल, ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की 7वीं बैठक में शामिल हुए और इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की जो है सराहना की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो देखिए कि याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की जो शुरुआत है 20 जुलाई 2022 से की गई है। ठीक है, तो ये आपको rखना है याद। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के किस 19 वर्षीय रेसलर ने पाकिस्तान के मोहम्मद शरीफ ताहिर को हराकर पुरुषों के फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम इवेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है? ऑप्शन को देखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर है, नवीन जी। देखिए भारत के 19 वर्षीय रेसलर नवीन ने दोस्तों पाकिस्तान के मोहम्मद शरीफ ताहिर को हराकर पुरुषों के फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम इवेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है। देखिए अभी तक दोस्तों भारत ने अब तक जो है 13 स्वर्ण पदक जीता है कॉमनवेल्थ गेम में, राष्ट्रमंडल खेल में। याद रखिएगा ये सब खिलाड़ियों के जो है नाम है, जो जो स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों, सभी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में कितने लाख लोगों को वन अधिकार पत्र बांटे गए हैं? ऑप्शन को देखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है, 5 लाख लोगों को। देखिए कि हाल ही में दोस्तों राज्य सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रदेश में दोस्तों क्रियान्वयन की समीक्षा की गई है। प्रदेश में 5 लाख लोगों को अब तक दोस्तों वन अधिकार पत्र जो है बांटे जा चुके हैं। इसमें 4.54 लाख लोगों को व्यक्तिगत और 45,000 से अधिक को दोस्तों सामुदायिक पत्र वितरित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, ये वाला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला स्थित सेनिटोरियम से है? ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। देखें कि दोस्तों हाल ही में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो है 82वीं पुण्यतिथि मनाया गया। 7 अगस्त को दोस्तों उनका निधन हुआ था। और देखिए 104 वर्ष पहले, देखिए 1918 में वे अपनी पत्नी के साथ गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दोस्तों गौरेला में है ना सेनिटोरियम आए थे। याद रखिएगा गौरेला के सेनिटोरियम। और वहाँ दोस्तों वे जो है कोलकाता से बिलासपुर होते हुए पेंड्रा रोड स्टेशन पहुँचे थे। टीबी की बीमारी से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो है पत्नी मृणालिनी, याद रखिएगा उनका जो उपनाम है बीनू, ये ग्रसित थी और जिनका इलाज करवाने के लिए दोस्तों गौरेला आए थे। ठीक है, याद रखिएगा कि लगभग 6 महीने के इलाज के बाद उनकी पत्नी का जो है सेनिटोरियम में ही देहांत हो गया था। इसी
इसी सेनिटोरियम के प्रांगण में दोस्तों गुरुदेव की जो है पत्नी को दफनाया गया था। यहाँ उनकी समाधि भी बनाई गई थी। और देखिए दोस्तों कि पत्नी वियोग में ही गुरुदेव ने बिलासपुर स्टेशन में फांकी नाम की दोस्तों एक कविता लिखी, और उनकी ये कविता आज भी बिलासपुर रेलवे स्टेशन के गेट की दीवार पर अंकित है। देखिए कि अभी हाल ही में यहाँ सेनिटोरियम बन रहे शासकीय कार्यालय को दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से करने और एक संग्रहालय की दोस्तों मांग की गई है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले में लेमना ग्रास की खेती की जाएगी? ऑप्शन को पढ़कर कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।